जय श्री हरि। भगवान श्री कृष्ण के परम सखा, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त अर्जुन, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में भगवत गीता का उपदेश दिया था, उन्हीं अर्जुन ने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का हरण क्यों किया? सुभद्रा के साथ विवाह तो किया, परंतु उसका हरण क्यों किया? इसका उत्तर आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 86वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हुए जानेंगे। इस दूसरे भाग में हम श्लोक संख्या 5 से श्लोक संख्या 25 तक सुनेंगे। जब अर्जुन ने हरण कर लिया तो निश्चित रूप से जिसकी बेटी हरी गई, जिसकी बहन हरी गई, वे क्रुद्ध हुए। और क्या अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच या अर्जुन और दूसरे यदुवंशियों के बीच युद्ध छिड़ गया? इसका उत्तर हम जानेंगे। ये सुभद्रा जी भगवान जगन्नाथ जी की बहन है, जो भारत के ओडिशा प्रांत के पुरी नामक स्थान में मंदिर है। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी, उनके साथ जो तीसरा श्री विग्रह है वह भगवान श्री कृष्ण की जगन्नाथ जी की बहन सुभद्रा है। उनके विवाह की कथा हम सुनेंगे तो हम जानेंगे कि श्री कृष्ण भगवान का जगन्नाथ जी से क्या कनेक्शन है। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण का मिथिला से क्या कनेक्शन है, ये भी हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण के दो महान भक्त जो मिथिला निवासी थे, श्रुतदेव ब्राह्मण और बहुलाश्व राजा, इन दोनों पर भगवान ने कैसे कृपा करी, ये हम जानेंगे। विदित है, हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के अमृतमय संस्कृत श्लोकों का अद्भुत हिंदी टीकाओं के साथ प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। टीकाओं के साथ हम भागवत को गहराई से समझने के लिए अनेक प्रश्न बना रहे हैं और उनके उत्तर भी दे रहे हैं, और यथासंभव बहुत सारे चित्र भी डाले जा रहे हैं जिससे हम सरलता से भागवत की गहराई को समझ सकें। तो आज हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 86वें अध्याय के दूसरे भाग में श्लोक संख्या 5 से श्लोक संख्या 25 तक सुनेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करेंगे। ये सभी प्रश्न श्रीमद् भागवत के अंदर से ही बनाए जा रहे हैं और बहुत परिश्रम करके बनाए जा रहे हैं। एक एक अध्याय के प्रश्न बनाने में बहुत घंटे लग जाते हैं, 6-6, 7-7 घंटे भी लग जाते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार हैं जिनके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। श्री बलराम द्वारा वेश बदले अर्जुन को अपने घर बुलाना, क्यों घर बुलाया, ये हम जानेंगे। बलराम जी अर्जुन को पहचान क्यों नहीं सके, ये हम जानेंगे। अर्जुन तथा सुभद्रा द्वारा विवाह हेतु मानसिक स्वीकृति दी गई, उसके बारे में हम जानेंगे। अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण कैसे किया गया, बलराम जी ने अर्जुन पर क्रोध क्यों किया, बलराम जी का क्रोध कैसे शांत हुआ, भगवान श्री कृष्ण के मिथिला निवासी दो भक्तों की कथा हम जानेंगे। अर्जुन और सुभद्रा विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण के मिथिला निवासी दो भक्तों की कथा हम जानेंगे। मिथिला निवासी भक्त श्रुतदेव ब्राह्मण कौन थे? श्री सुखदेव जी ने श्रुतदेव ब्राह्मण का नाम तो लिया, परंतु सुदामा जी का नाम नहीं लिया। क्यों? देखिए, एक सुखदेव है, एक श्रुतदेव है, सुनने में दोनों एक जैसे लग जाते हैं। वैसे आजकल बहुत सारे लोग सुखदेव की जगह सुखदेव कहने लग गए, जबकि इनका नाम सुखदेव है, सुख मनि तोता, और दूसरे जो भक्त हैं उनका नाम श्रुतदेव है, श्रुत मनि सुना हुआ। तो सुदामा जी का नाम नहीं लिया और श्रुतदेव ब्राह्मण का नाम ले लिया, इसका उत्तर हम जानेंगे। द्वारकाधीश भगवान के साथ कौन कौन से महात्मा मिथिला गए थे, ये भी हम जानेंगे। और भगवान इन महात्माओं को क्यों ले गए थे, ये भी हम जानेंगे। मिथिला के मार्ग में भक्तों द्वारा श्री कृष्ण की पूजा की गई, कैसे पूजा की गई वो हम जानेंगे। द्वारकाधीश का द्वारिका से मिथिला तक का रूट चार्ट हम जानेंगे, एक प्रकार से मैप के माध्यम से जानेंगे। किन किन रास्तों से होते हुए भगवान मिथिला पहुंचे, जो कि आज के समझो कि नेपाल में है, वैसे ये पहले भारत में ही था, परंतु एक संधि हुई थी, उसके अनुसार ये जो मिथिला है, जनकपुर है, इसको नेपाल में दे दिया गया। वैसे ये दोनों सीमा पर ही हैं, उस समय तो भारत ही था और कोई देश था ही नहीं। मिथिला में श्रुतदेव ब्राह्मण तथा मिथिला नरेश बहुलाश्व दोनों द्वारा श्री भगवान को प्रणाम करके उन्हें अपने घर आने का एक साथ निमंत्रण देना। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 86वें अध्याय के दूसरे भाग को सुनते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या
5 से श्लोक संख्या 25 तक सुनेंगे। तो दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 86वें अध्याय के पहले भाग में हमने 85वें अध्याय का सार सुना और 86वें अध्याय के पहले श्लोक से 4 श्लोकों तक सुना था। तो हमने जाना था कि अर्जुन द्वारका में सन्यासी का वेश धारण करके गए थे और वे सन्यासी सुभद्रा से विवाह करने के लिए बने थे। ये सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की एकमात्र सगी बहन है। अर्जुन ने द्वारका में चातुर्मास किया, 4 महीने तक वहां रहे और उसके बाद में क्या हुआ, आइए हम भगवत लीला में प्रवेश करते हैं। श्लोक संख्या 5 से सुनते हैं। आपसे निवेदन है कि कथा जब आरंभ कर दी जाए तब उसको पूरा सुनने का प्रयास करें। यह मूल भागवत का जो प्रयास है बड़ा ही अद्भुत है, विलक्षण है, अनोखा है। एकदा गृहमानीय आतिथ्येन निमंत्रितं श्रद्धयोपहृतं भैक्ष्यं बलेन बुभुजे किल। एक दिन बलराम जी ने आतिथ्य के लिए उन्हें निमंत्रित किया और उन त्रिदंडी सन्यासी को अपने घर ले आए। त्रिदंडी वेशधारी वास्तव में थे तो अर्जुन ही। उनको बलराम जी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ भोजन सामग्री निवेदित की और उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन प्राप्त किया, भोजन किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा प्रस्तुत व्याख्या से पता लगता है कि सन्यासी की भूमिका में अर्जुन ने वर्षा ऋतु का चातुर्मास पूरा कर लिया और फिर वे गृहस्थों के सामान्य आमंत्रण स्वीकार कर सकते थे। प्रायः सन्यासी चातुर्मास में गृहस्थों के घर भोजन भी नहीं करते हैं, इसलिए उस समय भगवान बलराम जी के घर जाने के पीछे असामान्य मंतव्य के प्रति किसी को शंका भी नहीं हुई कि क्यों आए हैं और पहचान भी नहीं पाए। ये भी एक विशेष बात। सोपश्यत् तत्र महतीं कन्यां वीर मनोहरां प्रीत्युत्फुल्ले क्षणस्तस्यां भावक्षुब्धं मनो दधे। अर्जुन ने भोजन के समय वहां विवाह के योग्य परम सुंदरी एक कन्या को देखा जिसका नाम था सुभद्रा। उसका सौंदर्य बड़े बड़े वीरों का मन हरने वाला था। अर्जुन के नेत्र प्रेम से प्रफुल्लित हो गए, उनका मन उसे पाने की आकांक्षा से क्षुब्ध हो गया और उन्होंने उसे पत्नी बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अर्जुन ने मानसिक स्वीकृति दे दी। अब दूसरी तरफ से मानसिक स्वीकृति चाहिए थी। सुखदेव जी कहते हैं, सापितं चकमे वीक्ष्य नारीणां हृदयंगमं हसन्ति व्रीडिता पांगी तन्यस्त हृदये क्षणा। सुखदेव जी कहते हैं, तुम्हारे दादा अर्जुन भी बड़े सुंदर थे। उनके शरीर की गठन भाव भंगिमा स्त्रियों का हृदय स्पर्श कर लेती थी। उन्हें देखकर सुभद्रा ने भी मन में उन्हीं को पति बनाने का निश्चय कर लिया। अब दोनों ने मानसिक स्वीकृति दे दी। वह तनिक मुस्कुराकर लजीली चितवन से अर्जुन की ओर देखने लगी। उसने अपना हृदय अर्जुन को समर्पित कर दिया। यही सुभद्रा जी जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ विराजमान है, बलभद्र जी के साथ। जहाँ भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी हैं, बलदाव जी बलभद्र जी हैं और तीसरी सुभद्रा जी हैं जो उनकी बहन है। ताम परम समनुध्यायन्नन्तरं प्रेप्सुरर्जुनः नलेभेशं भ्रमच्चित्तः कामेनाति बलीयसा। अब अर्जुन केवल सुभद्रा का चिंतन करने लगे और इस बात का अवसर ढूंढने लगे कि इसे कब हर ले जाऊं। सुभद्रा को प्राप्त करने की उत्कट कामना से अर्जुन का चित्त चक्कर काटने लगा। उन्हें तनिक भी शांति न मिली। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अर्जुन का मन इतना चंचल हो गया कि बलराम जी द्वारा सम्मानित किए जाने पर भी अर्जुन उनके शिष्ट आतिथ्य की सराहना तक नहीं कर सके, क्योंकि वह अत्यधिक विचलित थे। अर्जुन का विचलित होना, बलराम जी द्वारा वेश बदले अर्जुन को न पहचाना जाना, ये दोनों श्री भगवान द्वारा अपने दिव्य लीलाओं का आनंद लेने की योजनाएं थी। महत्यां देवयात्रायां रथस्थां दुर्ग निर्गतां जहारानुमतः पित्रोः कृष्णस्य च महारथः। एक बार सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारका दुर्ग से बाहर निकली। उसी समय महारथी अर्जुन ने देवकी वसुदेव और श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस उत्सव को भगवान श्री विष्णु की वार्षिक रथ यात्रा मानते हैं। जब भगवान श्री विष्णु चातुर्मास्य की समाप्ति पर योग निद्रा से उठते हैं, सुभद्रा के माता पिता वसुदेव तथा देवकी ही तो हैं। बलराम जी कृष्ण जी की बहन है। अब अर्जुन ने सुभद्रा जी का हरण कर लिया।
रथस्थो धनुरादाय शूराश्चारुन्धतो भटान् विद्राव्य क्रोशतां स्वानां स्वभागं मृगराडिव। रथ पर सवार होकर वीर अर्जुन ने धनुष उठा लिया और जो सैनिक उन्हें रोकने के लिए आए उन्हें मार पीट कर भगा दिया। सुभद्रा के निज जन रोते चिल्लाते रह गए और अर्जुन जैसे शेर अपना भाग ले जाए वैसे सुभद्रा को लेकर चल पड़े। तत्श्रुत्वा क्षुभितो रामः पर्वणीव महार्णवः गृहीतपादः कृष्णेन सुहृद्भिश्चान्वशाम्यतः। जब बलराम जी ने यह सुना कि अर्जुन सुभद्रा को हरण करके ले गया है तो वे बहुत बिगड़ गए, क्रोध आ गया। वे वैसे ही क्षुब्ध हो गए जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र हो उठता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण और दूसरे सुहृद संबंधियों ने बलराम जी के पैर पकड़ लिए, उन्हें बहुत समझाया बुझाया, तब बलराम जी शांत हुए। कुछ संत महात्मा कहते हैं कि बलराम जी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वास्तव में अर्जुन सुभद्रा को नहीं ले गया है, सुभद्रा अर्जुन को ले गई है। बलराम जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भगवान, सुभद्रा जी रथ चला रही थी, अर्जुन तो पीछे बैठे थे क्योंकि वे तो धनुष बाण चला रहे थे। दूसरा भाव ये भी हो सकता है कि या तो अर्जुन अपने साथ सारथी लाए होंगे जो रथ चला रहा होगा, अर्जुन बाण चला रहे होंगे, या तीसरा भाव ये भी हो सकता है कि अर्जुन बड़े ही कुशल योद्धा थे, वे एक साथ रथ चलाना भी जानते होंगे और बाण चलाना भी जानते होंगे। जैसे तैसे करके दाऊ दादा को समझा लिया। प्रागिणोत्पारि बरहाणि वरबद्धोर्मुदा बलः महाधनोपस्करे भय रथाश्व नरयोषितः। फिर बलराम जी ने प्रसन्न होकर वरवधु के लिए बहुत सा धन दिया, सामग्री, हाथी, रथ, घोड़े और दासी दास दहेज में दे दिए। इस प्रकार अर्जुन का और सुभद्रा जी का विवाह हो गया। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, देखो कभी ऐसा प्रसंग आ जाए ना तो माता पिता को नाराज नहीं होना चाहिए। यदि लड़की की पसंद अच्छी हो तो उसका अनुमोदन ही कर देना चाहिए। मनु महाराज ने लिखा है, त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार ऋतुमती सती ऊर्ध्वं तु कालादे तस्माद् विन्देत सदृशं पतिम। कन्याओं के भी कुछ अधिकार होते हैं। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, यह मैं उन माता पिता को उद्देशित करने के लिए या उन बच्चों को उत्तेजित करने के लिए नहीं कह रहा। माँ बाप को स्वयं ही उनका ख्याल रखना चाहिए। कई माता पिता ऐसी परिस्थिति में लंबे समय तक बैर गांठे रखते हैं, अपने बच्चों को क्षमा ही नहीं करते। यद्यपि बच्चों को ऐसे अपराध से बचना चाहिए, परंतु बच्चे तो बच्चे ही कहला जाते हैं, माता पिता को एक क्षमा करना पड़ता है। हम भी तो भगवान के बच्चे ही हैं, कितनी गलतियां करते हैं, भगवान हमें क्षमा करते जाते हैं। अब श्री सुखदेव जी आगे की कथा बताते हैं, दो विशिष्ट भक्तों का चरित्र बताते हैं। श्री शुक उवाच कृष्णस्यासीत् द्विजश्रेष्ठः श्रुतदेव इति श्रुतः कृष्णैकभक्त्या पूर्णार्थः शान्तः कविरलम्पटः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदेह की राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण थे। उनका नाम था श्रुतदेव। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे एकमात्र भगवत भक्ति से ही पूर्ण मनोरथ थे, परम शांत, ज्ञानी और विरक्त भी थे। सुखदेव जी ने यहाँ तो श्रुतदेव जी का नाम ले दिया है। पीछे जब कृष्ण से आसित सखा कश्चित कह के एक ब्राह्मण का वर्णन किया, उनका नाम ही लेना भूल गए। सुदामा जी का वर्णन करते समय यहाँ तो नाम ले दिया कि श्रुतदेव नामक एक ब्राह्मण भक्त थे। सउवास विदेहेषु मिथिलायां गृहाश्रमे अनीहया गताहार्य निर्वर्तित निज क्रियः। वे श्रुतदेव ब्राह्मण गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी किसी प्रकार का उद्योग नहीं करते थे। जो कुछ मिल जाता उसी से अपना निर्वाह कर लेते थे, किसी से मांगते नहीं थे कभी भी। परम संतोषी भक्त के गुण बताए जाते हैं। वे कैसे थे? यात्रा मात्रम त्वहरहर दैवादुपनमत्युत नादिकं तावता तुष्टः क्रियाश्चक्रे यथोचिताः। प्रारब्ध के कारण प्रतिदिन उन श्रुतदेव ब्राह्मण को जीवन निर्वाह भर के लिए जितनी सामग्री मिल जाया करती उससे वे काम चलाते थे, ज्यादा नहीं लेते थे वो। अथवा दूसरे शब्दों में कहो कि प्रारब्धवश जीवन निर्वाह के लिए उन्हें सब कुछ मिल जाता था। वे उतने से ही संतुष्ट भी थे और अपने वर्णाश्रम के अनुसार धर्म पालन में तत्पर भी रहते थे। उनका प्रारब्ध ऐसा था कि प्रतिदिन खाने पीने भर की चीजें उनके पास आ जाती थी
और उन्हीं से मस्त रहते थे और कुछ चाहते ही नहीं थे। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, एक आदर्श वैष्णव ब्राह्मण को पारिवारिक जीवन के बंधनों से बोझिल होते हुए भी अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए उतना ही श्रम करना चाहिए जितना कि आवश्यक हो। भौतिक उन्नति के लिए व्यर्थ ही क्षुब्ध हुए बिना उसे अपने समय तथा संपत्ति के सर्वश्रेष्ठ भाग को श्री भगवान की सेवा में उच्चतर कार्यों में लगाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात यहाँ बताई गई है। प्रारब्ध में जितना लिखा है वो तो मिल ही जाएगा, इसलिए एक भक्त को अपना समय ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, सेवा में लगाना चाहिए। सेवा कई प्रकार की होती है, वाणी की सेवा भी होती है। वाणी की सेवा द्वारा लोगों को भगवान के मार्ग में लगाना चाहिए। यदि इस पतित कलयुग की अनिवार्य परेशानियों के बाद भी कोई गृहस्थ इस कार्य में सफल होता है तो वह भगवान श्री कृष्ण का निजी ध्यान आकृष्ट करने की आशा कर सकता है, जैसा कि मिथिला के सिद्ध ब्राह्मण श्रुतदेव के प्रसंग में देखा जाएगा। निस्संदेह इस प्रकार से यदि भजन करते रहेंगे तो भगवान अवश्य ध्यान देंगे। तथा तद्राष्ट्रपालोंग बहुलाश्व इति श्रुतः मैथिलो निरहम मान उभावप्यच्युत प्रियऊ। और श्रुतदेव ब्राह्मण थे, उनके अलावा एक और भक्त के बारे में बताते हैं सुखदेव जी। जैसे श्रुतदेव थे वैसे ही बहुलाश्व थे। एक शुकदेव जी है, एक ये श्रुतदेव है। श्रुतदेव उच्चारण करने में कई बार नाम एक जैसा ही लग जाता है, सुखदेव श्रुतदेव। सुखदेव जी कहते हैं उस देश के राजा भी ब्राह्मण के समान ही भक्तिमान थे, मानी श्रुतदेव की तरह भक्त थे। मैथिल वंश के उन प्रतिष्ठित राजा का नाम था बहुलाश्व। उनमें अहंकार का लेश भी नहीं था। श्रुतदेव और बहुलाश्व दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्त थे। दोनों भक्त मान रहित थे, भगवान के प्रेमी थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों एक साथ मिलकर ही उन्नति करते हैं। ना ब्रह्म क्षत्र वृद्धनोति ना क्षत्रम ब्रह्म वर्धते। देखो भगवान के भक्त चाहे उनसे कितने भी दूर हों, भगवान उनसे दूर नहीं होते, क्योंकि वे सर्वत्र व्यापक हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण राजा बहुलाश्व और श्रुतदेव की भक्ति से परिचित थे। श्री कृष्ण स्वभाव से ही ब्रह्मण्य हैं। उनके जीवन में यह बात देखने में आती है कि जो वेद शास्त्रों के चिंतन मनन, अध्ययन अध्यापन और अनुष्ठान में लगे रहते हैं, उनके प्रति भगवान का बड़ा सम्मान है और उनको वे देवता तुल्य मानते हैं। फिर ऐसे लोग यदि त्यागी तपस्वी और विरक्त हो तब तो कहना ही क्या है। तयो प्रसन्नो भगवान दारुकेणाहृतं रथम आरुह्य साकं मुनिभिर विदेहान प्रययौ प्रभु। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों पर प्रसन्न होकर अपने सारथी दारुक से रथ मंगवाया और उस रथ पर सवार होकर द्वारका से विदेह देश की ओर प्रस्थान किया। इस श्लोक की टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्रुतदेव और बहुलाश्व दोनों ही भगवान का दर्शन करने के लिए द्वारका जाने में समर्थ नहीं थे, क्योंकि दोनों ने अपने घर पर अपने निजी अर्चा विग्रह की नियमित पूजा करने का व्रत ले रखा था। भगवान श्री कृष्ण इन दोनों को दर्शन देने के लिए अपने नियम का अपवाद करने में परम प्रसन्न थे और जब वे द्वारका से चलने लगे तो साथ में मुनियों को भी ले चले। जो लोग उनके साथ चलना चाहे वे उनके रथ पर सवार हो सकते हैं, अन्यथा पैदल चलने से वे थक जाएंगे। विख्यात मुनि सामान्यतया ऐसे ऐश्वर्यशाली वाहन में यात्रा करने की बात को सोच भी नहीं सकते थे, किंतु श्री भगवान का आदेश पाने पर उन सब ने अपनी स्वाभाविक रुचि छोड़ दी और उनके साथ रथ पर हो लिए। अब सुखदेव जी बताते हैं कौन कौन से संत गए थे साथ में। नारदो वामदेवोत्रिः कृष्णो रामो सितो ऋणिः अहम बृहस्पतिः कण्वो मैत्रेयश्च वनादयः। सुखदेव जी कहते हैं भगवान के साथ नारद जी, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम जी, असित, आरुणि और मैं अर्थात सुखदेव जी ये भी यहाँ गए थे। बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय, च्यवन ये सब ऋषि भी भगवान के साथ गए थे। तत्र तत्र तमायांतम पौराजान पदा नृप उपतस्थो सार्घ्यहस्ता ग्रहै सूर्यमिवोदितम्। भगवान जहाँ जहाँ पहुँचते वहाँ वहाँ की नागरिक और ग्रामवासी प्रजा भगवान की पूजा की सामग्री लेकर उपस्थित हो जाती। पूजा करने वालों को भगवान ऐसे लगते थे
मानो ग्रहों के साथ साक्षात सूर्य नारायण उदय हो रहे हों। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ पर यात्रा कर रहे मुनियों की तुलना सूर्य के चारों ओर ग्रहों से की गई है। भगवान को सूर्य की तरह बताया है और सभी मुनि लोग ग्रह की तरह हैं। अब भगवान कौन कौन से स्थानों से होते हुए बिहार मिथिला पहुँचे हैं, सुखदेव जी बताते हैं वसंत तिल का छंद में। इसका एक प्रकार से रूट चार्ट बताते हैं कि कौन कौन से स्थानों से होते हुए गए। आनर्त धन्व कुरु जांगल कंकमाच्य पांचाल कुंती मधुके कय कौशलार्णा अन्ये च तन्मुख सरो जमुदारहास स्निग्धे क्षणां नृपवपुर दृश्यवीर नृनार्य। तो भगवान श्री कृष्ण आनर्त माने वह प्रदेश जिसमें द्वारका स्थित है, वहाँ चले तो वहाँ के लोग आए। फिर धन्व प्रदेश आया माने मरुस्थल, गुजरात और राजस्थान का जो सीमा क्षेत्र है। फिर कुरुजांगल क्षेत्र जिसमें थानेश्वर और कुरुक्षेत्र के जिले आते हैं, हरियाणा समझ लीजिए। वर्तमान के गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, फिर कंक प्रदेश और फिर मत्स्य प्रदेश, वर्तमान के जयपुर और अलवर के राज्य। फिर पांचाल, गंगा नदी के दोनों किनारों वाले जो जिले हैं उनको पांचाल प्रदेश कहा जाता है। कुंती मानी मालव प्रदेश, इसके अलावा मधु मानी मथुरा होते हुए भी गए थे। केकय देश उत्तर पूर्व पंजाब में शतद्रु और विपाशा नदियों के बीच का जो प्रदेश है उसको केकय कहते हैं। कौशल देश भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राचीन राज्य जो काशी के उत्तरी छोर से हिमालय तक विस्तृत था। अरणाहा पूर्व में मिथिला से लगा राज्य, इस स्थान पर भी भगवान होते हुए गए थे। इन सब स्थानों के और अनेक देशों के नर नारियों ने अपनी आंखों से भगवान के उन्मुक्त हास्य और प्रेम भरी चितवन से युक्त मुख का दर्शन किया। एक प्रकार से समझो कि उन्होंने अपनी आंखों से भगवान के प्रेम रस का पान किया, माने मन लगा के उनका दर्शन किया। तेभ्यः स्ववीक्षण विनष्टतमेस्रदृभ्यः क्षेमां त्रिलोक गुरुरार्थदृशां च यच्छन् श्रीण्वान् दिगन्तधवलां स्वयशोऽशुभग्नं गीतां सुरैर्नृभिरगात् चनकैर्विधेयान्। त्रिलोकी के गुरु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन सभी भक्तों की अज्ञान दृष्टि नष्ट हो गई। श्री भगवान दर्शन करने वाले जो भक्त थे उन लोगों को अपनी दृष्टि से परम कल्याण और तत्व ज्ञान का दान करते चल रहे थे। अनेक स्थानों पर मनुष्य और देवता भगवान की उस कीर्ति का गान करते सुनाते जो समस्त दिशाओं को उज्जवल बनाने वाली एवं सभी अशुभों का विनाश करने वाली है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे विदेह देश में जा पहुंचे। श्री जीव गोस्वामी जी इस प्रसंग में, इस श्लोक में तार्किक प्रश्न उठाते हैं कि रास्ते के किनारे खड़े सामान्य लोगों ने भला श्री भगवान को कैसे देखा होगा, कैसे पहचाना होगा, क्योंकि उनकी आंखें अज्ञान से आच्छादित तो थी ही और श्री भगवान का रथ हवा से बढ़कर तेज गति से चल रहा था। इसका उत्तर प्रस्तुत करते हुए श्री जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा दृष्टि से उन लोगों को वह आध्यात्मिक पवित्रता मिल सकी जो श्री कृष्ण की संगति पाने के लिए आवश्यक होती है। पवित्र हुए बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती, अन्यथा वे लोग उनकी दृष्टि से ओझल रह जाते, जैसा कि उन्होंने उद्धव को दिए हुए अपने उपदेश में कहा है। 11वें स्कंद में बताएंगे, भक्त्या हम एक या ग्राह्य। भगवान कहते हैं मुझे केवल भक्ति से ही अनुभव किया जा सकता है। समास बनाने की व्याकरण के अनुसार एक शेष विधि के अनुसार द्वंद्व समास में स्वीक्षण विनष्ट तमिस्र दृग्भ्य है। यद्यपि मूल अर्थ में पुल्लिंग संज्ञा है, किंतु इससे पुरुषों और स्त्रियों दोनों का बोध हो सकता है। तेच्युतम प्राप्त आकर्ण्य पौरा जान पदा नृप अभियुर्मुदितास्तस्मै गृहीतार्हण पाणयः। भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन का समाचार सुनकर नागरिक और ग्रामवासियों के आनंद की सीमा न रही। वे अपने हाथों में पूजन सामग्री ले लेकर भगवान की अगवानी करने आए।
दृष्ट्वा तोत्तमश्लोकं प्रीत्युत्फुल्लाननाशयाः कैर्धृताञ्जलिभिर्नेमुः श्रुतपूर्वास्तथा मुनीन्। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके उनके हृदय और मुख प्रेम और आनंद से खिल उठे। उन्होंने भगवान को और उन मुनियों को जिनका नाम केवल सुन ही रखा था, देखा न था, हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया सभी संत महात्माओं को। स्वानुग्रहाय संप्राप्तं मन्वानौ तं जगद्गुरुं मैथिलः श्रुतदेवश्च पादयोः पेततु प्रभो। मिथिला नरेश बहुलाश्व और श्रुतदेव ने यह समझकर कि जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण हम लोगों पर कृपा करने के लिए ही आए हैं, उन भगवान के चरणों पर गिरकर दोनों ने प्रणाम किया। न्यमन्त्रयेतां दाशार्हमातिथ्येन सह द्विजैः मैथिलः श्रुतदेवश्च युगपत् संहताञ्जलौ। बहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों ने ही एक साथ हाथ जोड़कर मुनि मंडली के सहित भगवान श्री कृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया। माने एक प्रकार से दोनों कहना चाह रहे थे कि पहले मेरे घर आइए। अब जब भगवान श्री कृष्ण को एक साथ दो जगह से निमंत्रण मिल गया, बहुलाश्व राजा ने भी निमंत्रण दे दिया और श्रुतदेव ब्राह्मण ने भी निमंत्रण दे दिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? साधारण मनुष्य होते तो समझ जाते, लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान ने क्या विलक्षण लीला करी, इसके बारे में हम इसी 86वें अध्याय के तीसरे भाग में जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप हरि कथा के रसिक हैं, पूरी श्रीमद् भागवत सुनना चाहते हैं, भागवत का प्रत्येक श्लोक सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवत के सभी संस्कृत श्लोक अद्भुत हिंदी व्याख्या और प्रश्नों के साथ सुन सकते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, नोटिफिकेशन ऑल दबा दें। यदि आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी कथा सुनकर अंत में कृपया लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा हरि भक्तों में शेयर भी करें, और कमेंट में कोई प्रश्न हो तो लिखें, नहीं तो जय श्री हरि अवश्य लिखें। जय श्री हरि। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।